कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, लाखों बीमार। शहर से गांव तक जानलेवा वायरस ने पसारे पैर। कोरोना पर ब्रेक के लिए क्या करेगी सरकार? जब संक्रमण काल में देश का खुल रहा है ताला, तो सुरक्षा को लेकर माता पिता की बढ़ी चिंता। देश भर के स्कूलों पर से ताला हटे या रहे, अगर ऐसे में स्कूल खुलते हैं तो वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक महसूस हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि स्कूल खोलना चाहिए तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है। सुरक्षा की ABCD सबसे जरूरी। स्कूल अनलॉक, ना बाबा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। कोरोना काल में धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक हो रहा है, लेकिन विद्या के मंदिर के बाहर अब ताला लटका हुआ है। पाठशाला खुली तो नहीं है, लेकिन फिर से स्कूल टाइम शुरू होने की चर्चा जोरों पर है, जिसने अभिभावकों की चिंता को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। खुल गया, खुल गया, खुल गया। दफ्तर खुले, बाजार खुला, मिठाई की दुकान भी खुल गई और मंदिरों में 2 दिन बाद फिर से मंत्रोच्चार और भक्तों की लाइन भी दिखेगी। कोरोना काल में धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक हो रहा है, लेकिन विद्या के मंदिर के बाहर अब तक ताला लटका हुआ है। पाठशाला खुली तो नहीं है, लेकिन फिर से स्कूल टाइम शुरू करने की चर्चा जोरों पर है। जुलाई के पहले हफ्ते में सरकार फिर से स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। सवाल है कि जब दुनिया भर में कोरोना की रफ्तार तेज है और हर दिन संक्रमण के मामले में देश नई ऊंचाई को छू रहा है, तो ऐसे में क्या स्कूल को अनलॉक करना खतरनाक हो सकता है? क्या संक्रमण काल में बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित रहेगा? हड़बड़ी में मासूमों का सुरक्षा कवच टूट तो नहीं जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं बच्चों को कुछ हुआ तो? ये ऐसे सवाल हैं जो आज की तारीख में हर माता पिता के जहन में बार बार घूम घूम कर आ रहे हैं। सोते जागते, खाते पीते हर वक्त अपने कलेजे के टुकड़े का चेहरा सामने आ जाता है। बच्चे का चाहे 1 साल बर्बाद हो जाए, लेकिन हम स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि इस तरीके की महामारी यदि हमारे बच्चों में फैल गई और जो बच्चे हमारे बिना 1 मिनट नहीं रह पाते, वो 14-15 दिन क्वारंटीन होने के लिए कैसे रह पाएंगे? अगर आप स्कूल खोलते भी हैं, अगर आपको लगता है कि स्कूल खोलना चाहिए तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि किसी भी तरीके से बच्चों की सिक्योरिटी के साथ उनके लिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि तमाम चिंताओं के साथ एक बात सच है कि कोरोना ने सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों की पढ़ाई का किया है। मार्च के दूसरे हफ्ते से ही देश भर के ज्यादातर स्कूल बंद कर दिए गए। महामारी से बचाने के लिए बच्चों की परीक्षा भी बीच में ही रोक दी गई थी, ताकि देश के भविष्य को कोरोना वायरस छू ना पाए। लेकिन अदृश्य दुश्मन से चल रहे महासंग्राम के बीच स्कूल खोलने की चर्चा ने पेरेंट्स की चिंता बढ़ा दी है। ऑनलाइन एजेंसी लोकल सर्कल के सर्वे के मुताबिक ज्यादातर माता पिता अभी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं हैं। अभिभावकों के लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है बच्चों की सुरक्षा। 1 जून से 4 जून तक किए गए इस सर्वे में 18,000 अभिभावकों ने अपनी राय रखी, जिसमें कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। अभिभावकों ने कहा कि 21 दिन तक कोई केस ना आने पर ही स्कूल खुले। सवाल के जवाब में 13% माता पिता चाहते हैं कि वैक्सीन आने पर स्कूल शुरू किया जाए, जबकि 16% अभिभावक अपने राज्य के संक्रमण मुक्त होने पर ही स्कूल खोलने के पक्ष में दिख रहे हैं। ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा लेने वाले 20% माता पिता चाहते हैं
कि देश में कोरोना केस 0 होने पर स्कूल खुलने चाहिए। हालांकि 11% पेरेंट्स एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से स्कूल मैनेजमेंट के साथ खड़े दिख रहे हैं। ऑनलाइन सर्वे की ये रिपोर्ट मानव संसाधन मंत्रालय के साथ साथ अलग अलग राज्यों के सीएम को सौंपी जाएगी, जिससे शिक्षा संबंधी गाइडलाइंस बनाते वक्त अभिभावकों के पक्ष को ध्यान में रखा जा सके। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि स्कूल बिल्कुल भी नहीं खुलने चाहिए। ये बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। घर से बाहर निकलना ही बच्चों के लिए खतरा है। आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ये बच्चों के लिए कहाँ से सही है। कोरोना में स्कूल बच्चों को बिल्कुल नहीं भेजना है। हम पेरेंट्स हैं। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। मेरी 3 बेटियां हैं जो कि विक्टोरिया पब्लिक स्कूल दिल्ली राजपुर रोड में पढ़ती हैं। मैं अपने बच्चों को बिल्कुल स्कूल नहीं भेजना चाहता हूं। आपको बता दें कि दुनिया भर में माता पिता अपनी सरकार को स्कूल को लेकर सुझाव दे रहे हैं, जिससे वहां की सरकार को सुरक्षा के साथ शिक्षा के बारे में नियम बनाने में मदद मिल रही है। क्योंकि अगर लॉकडाउन की लंबी तपस्या के बाद बच्चों को लेकर जल्दबाजी में कोई कदम उठाए गए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना काल में हर इंसान को अपने बच्चों की सुरक्षा की सबसे ज्यादा चिंता सता रही है। न जाने कब किस रूप में वायरस उनकी नन्ही जान पर हमला कर दे। इसीलिए जब से दुनिया भर में वायरस का आक्रमण हुआ, सबने अपने कलेजे के टुकड़े को घरों में कैद कर दिया है। कोरोना काल में हर इंसान को अपने बच्चों की सुरक्षा की सबसे ज्यादा चिंता सता रही है। ना जाने कब किस रूप में वायरस उनकी नन्ही जान पर हमला कर दे। इसीलिए जब से दुनिया भर में वायरस का आक्रमण हुआ, सबने अपने कलेजे के टुकड़े को घरों में कैद कर दिया है। चौखट से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है। जो बच्चे हर पल बाहर की ओर दौड़ते थे, उनकी दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित हो गई है। ना दोस्तों से मिलना जुलना, ना आउटडोर गेम, ना खेल खेल में लड़ना झगड़ना, और ना ही गर्मी के इस मौसम में आइसक्रीम की चुस्की। ये सब जैसे पुराने जमाने की बात हो गई हो। लेकिन अब जब देश लॉकडाउन से बाहर निकलकर अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ खुल रहे हैं, तो एक दिन फिर से स्कूल घंटियां भी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में अब तक जो बच्चे घरों से नहीं निकले, उन्हें स्कूल में वायरस के हमले से कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए माता पिता से लेकर स्कूल मैनेजमेंट तक को ढेर सारी सावधानियां बरतनी होंगी। क्योंकि अब एक बात साफ है कि स्कूल आने जाने से लेकर पढ़ाई तक का तरीका पहले जैसा नहीं रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बच्चों की कई आदतें बदलनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात ट्रांसपोर्ट यानी बच्चों के आने और जाने की। अक्सर देखा जाता है कि स्कूल टाइम पर बस, कैब या पेरेंट्स अपने बच्चों को एक साथ लेकर पहुंचते हैं, जिससे स्कूल के बाहर हमेशा भागम भाग और जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे बचने के लिए स्कूल बस में छात्रों की संख्या कम करनी होगी, जिससे बच्चे एक दूसरे से दूर रहें। हर क्लास के हिसाब से अलग अलग टाइम रखना होगा, ताकि टाइमिंग में अंतर से स्कूल के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़ें। हर पेरेंट्स को 2 गज की दूरी के फॉर्मूले पर चलना होगा। नियम मानकर ही हम कोरोना जैसे घातक वायरस को हरा सकते हैं। बेसिक सुरक्षा कवच जैसे मास्क, ग्लव्स के साथ स्कूल के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। थर्मल स्क्रीनिंग का फायदा ये होगा कि जिन बच्चों में बुखार के लक्षण दिखें, उसे स्कूल के गेट से ही घर वापस भेजा जा सकेगा। स्कूल में बच्चों के बीच खास दूरी रहे, इसके लिए फर्श पर बॉक्स, गोल घेरा या लकीर खींचने की जरूरत होगी। छात्र इसका पालन करें, इस पर स्कूल मैनेजमेंट को खास ध्यान देना होगा, क्योंकि सुरक्षा घेरा टूटने का मतलब है वायरस को खुला निमंत्रण, जो सैकड़ों बच्चों के साथ उनके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सबको पता है कि दुनिया को कोरोना वायरस बांटने के पीछे चीन का हाथ है। अब उसी चीन के कुछ स्कूलों में खास टोपी का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके दोनों ओर 3 फुट लंबी एक पट्टी लगी हुई है, ताकि बच्चों के बीच कुल 6 फीट की दूरी बनी रहे। ये बड़ा इनोवेटिव आइडिया था और टोपी पर बच्चों के पसंदीदा कैरेक्टर भी बनाए गए। संक्रमण काल में बच्चों की पढ़ाई काफी पीछे छूट गई है। इस वजह से स्कूल मैनेजमेंट के लिए कोर्स पूरा करने के साथ साथ वायरस से सुरक्षा बड़ी चुनौती है, और बच्चों के लिए भी किताबों से ज्यादा हाइजीन का सबक जरूरी है। दुनिया भर के कई देशों में बच्चों के लिए खासतौर पर कोविड सेफ ABCD बनाई गई है और उन्हें इनोवेटिव तरीकों से कोरोना से बचना सिखाया जा रहा है। क्लासरूम में 2 चेयर के बीच खास दूरी रखनी होगी। एक टेबल पर एक ही छात्र के बैठने का ही इंतजाम हो, जिससे क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो सके। इसके साथ क्लासरूम में पहले की तरह 40 से 50 छात्रों को बिठाना खतरे से खाली नहीं होगा।
क्योंकि क्लास में बच्चों की संख्या जितनी कम होगी, सुरक्षा घेरा टूटने का खतरा उतना ही कम होगा। दुनिया के बाकी देशों की तरह जब हिंदुस्तान में भी दोबारा स्कूल खुलें तो क्लासरूम और स्कूल कैंपस में अलग अलग तरह के डिस्प्ले बोर्ड का इस्तेमाल करना होगा, जिससे बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जागरूक किया जा सके। स्कूल मैनेजमेंट को कैंपस के साथ क्लासरूम को नियमित रूप से कई बार सैनिटाइज करना होगा। थोड़े थोड़े वक्त पर छात्रों को हैंड वॉश के लिए भेजना और क्लासरूम में हैंड सैनिटाइजर का भी इंतजाम जरूरी होगा, ताकि बार बार हाथ धोने से कोरोना वायरस दूर रहे। भारत में अभी स्कूल कब शुरू होगा पता नहीं, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ताइवान के लोग नए नए तरीके अपनाते नजर आ रहे हैं। ताइपे के स्कूल में बच्चों के डेस्क पर होममेड प्लास्टिक डिवाइडर लगा दिए गए, जो सुरक्षा दीवार की तरह काम कर रहे हैं। ये भी सुरक्षा का एक तरीका हो सकता है। मतलब भारत में स्कूल खुले उससे पहले ही मैनेजमेंट को सुरक्षा इंतजामों के बारे में सोचना होगा। अगर समय रहते कदम उठाए गए तो स्कूल कोरोना के हमले से बचा रहेगा और बच्चे हंसते मुस्कुराते इस दुश्मन पर विजय हासिल कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं केरल की उस घटना की जिसने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया और सवाल ये खड़ा कर दिया कि आखिर जानवर है कौन।